अक्सर हमारे घरों में आंगन में एक पौधा जरूर होता है, तुलसी का। हम सब उसे पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला पौधा है, इसके पीछे भक्ति, धोखे और एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप की कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज इस प्राचीन कथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कहानी है क्या? वो कौन सी कथा है जो तुलसी को इतना पवित्र, इतना पूजनीय बना देती है? यही सवाल हमें ले जाता है एक दिव्य नाटक के केंद्र में, जिसमें एक तरफ है राजकुमारी वृंदा, दूसरी तरफ है एक ताकतवर असुर शंखचूड़, और इन दोनों के बीच हैं स्वयं भगवान विष्णु। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसकी नायिका से, राजकुमारी वृंदा। देखिए, वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उनका जन्म ही एक चमत्कार था। राजा धर्मध्वज और रानी मालवती की सालों की तपस्या, उनकी प्रार्थनाओं का फल थी वो। मतलब उनका होना ही अपने आप में एक वरदान था। और जैसा उनका जन्म था, वैसा ही उनका स्वभाव भी था। वृंदा अपने नाम की ही तरह पवित्रता और भक्ति की जीती जागती मूरत थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में ऐसी डूबी रहती थी कि जहां वो होती थी, वहां का पूरा वातावरण एक दिव्य खुशबू से महक उठता था। ऐसा लगता था मानो फूल भी उनकी भक्ति के सम्मान में खिल उठते हों। देखिए, एक छोटी बच्ची के लिए भक्ति क्या होती है? शायद एक रस्म, पर वृंदा के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए तो ये जीवन का सार थी। वो कहती थीं कि सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख तो प्रभु को याद करने में है। उसके सामने दुनिया के सारे खेल, सारी सुख सुविधाएं सब बेकार हैं, सब अर्थहीन हैं। सोचिए, एक बच्ची की इतनी गहरी सोच वाकई असाधारण थी। लेकिन जहां इतनी अच्छाई हो, वहां अक्सर अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। और इस कहानी का अंधेरा था एक शक्तिशाली असुर शंखचूड़। अब इसकी जो ताकत थी ना, वो किसी सेना या हथियारों से नहीं आती थी। नहीं, उसकी ताकत का स्रोत था एक ऐसा दिव्य वरदान जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। तो क्या था वो वरदान? क्या था शंखचूड़ की इस अजेय शक्ति का राज? वो था पतिव्रता धर्म। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि जब तक और सिर्फ जब तक उसकी पत्नी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेगी, मतलब पूरी तरह से अपने पति के प्रति पवित्र और समर्पित रहेगी, तब तक उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई देवता, कोई दानव हरा नहीं सकता। ये एक ऐसा अदृश्य कवच था जिसे कोई भी हथियार भेद ही नहीं सकता था। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। शंखचूड़ ने वृंदा की इसी पवित्रता को अपनी ढाल बनाने के लिए उससे जबरदस्ती शादी कर ली। जरा सोचकर देखिए इस विडंबना को। वृंदा की जो भक्ति भगवान विष्णु के लिए थी, जो दुनिया में अच्छाई और पवित्रता फैलाने के लिए थी, वही भक्ति अब अनजाने में एक अत्याचारी को, एक असुर को पूरे ब्रह्मांड पर कहर बरपाने की शक्ति दे रही थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी पवित्रता ही अब उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन चुकी थी। अब वृंदा के पतिव्रता धर्म के उस अभेद्य कवच के पीछे छिपकर शंखचूड़ ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। और देवता, वो असहाय थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी, एक भयानक दुविधा खड़ी हो गई थी कि आखिर शंखचूड़ को हराया तो हराया कैसे जाए, जब उसकी रक्षा करने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक निर्दोष की भक्ति हो। दिन बीतते गए और शंखचूड़ का आतंक बस बढ़ता ही गया। देवता पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्हें ये कड़वा सच समझ में आने लगा कि अगर इस असुर को हराना है, तो पहले उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म को, उसकी पवित्रता को भंग करना होगा। और ये एक ऐसा काम था जिसके बारे में सोचने भर से उनकी रूह कांप जाती थी। तो जब जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारी उम्मीदें टूट गई, तब देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपकी ही सबसे बड़ी भक्त वृंदा, उसी की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा, आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, भले ही इसके लिए धर्म के रास्ते से थोड़ा हटना ही क्यों ना पड़े। और यहीं से कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे जटिल मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जो आज भी चर्चा का विषय है। ब्रह्मांड को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य छल की योजना बनाई गई।
ये फैसला लेना आसान नहीं था, बहुत भारी मन से। भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा के इस कर्तव्य को निभाने के लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और ठीक उसी पल वृंदा के सामने प्रकट हुए, जब वो आंखें बंद किए पूरी श्रद्धा से अपने पति की सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। जैसे ही वृंदा ने आंखें खोली और अपने पति को सामने सुरक्षित खड़ा देखा, तो एक पल के लिए उनकी सारी चिंता खुशी में बदल गई। उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली और पूछा, स्वामी, आप लौट आए? लेकिन विष्णु, जो शंखचूड़ के रूप में थे, उनका व्यवहार कुछ असामान्य था। उनके इस व्यवहार ने वृंदा के मन में सिर्फ एक पल के लिए शक का एक छोटा सा बीज बो दिया। और पतिव्रता धर्म की शर्त ही थी पूर्ण विश्वास, बिना किसी शक के। बस संदेह का वो एक छोटा सा क्षण, वही उस दिव्य कवच को तोड़ने के लिए काफी था। और जैसे ही वृंदा के मन में वो संदेह आया, ठीक उसी क्षण, उसी पल, उसका असर मीलों दूर युद्ध के मैदान पर हुआ। शंखचूड़ का वो अदृश्य दिव्य कवच एक कांच की तरह टूटकर बिखर गया और अगले ही पल वो मारा गया। और जब वृंदा को इस छल का, इस धोखे का पता चला, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। उनकी भक्ति, उनका विश्वास सब चकनाचूर हो गया और उनका सारा दुख, सारा दर्द भयंकर क्रोध में बदल गया। अपने ही आराध्य देव से मिले इस धोखे के दर्द से तड़पते हुए उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस तरह तुमने मेरे साथ पत्थर दिल जैसा व्यवहार किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी एक पत्थर बन जाओ। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये विनाश की नहीं, बल्कि परिवर्तन की कहानी है। वृंदा का नश्वर शरीर तो शायद खत्म हो गया, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा, उनकी भक्ति, उसे तो एक नया और भी ज्यादा पवित्र रूप लेना था। वृंदा ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, लेकिन आग भी उनकी पवित्रता को जला नहीं सकी, बल्कि जहां उनकी चिता की राख थी, वहां से एक सुंदर सुगंधित पौधा उगा। यही पौधा था तुलसी। ये पौधा वृंदा की अमर भक्ति, उनकी पवित्रता और उनके बलिदान का प्रतीक बनकर जन्मा था, ताकि वो एक नए रूप में हमेशा इस दुनिया को अपना आशीर्वाद दे सकें। और इस तरह एक श्राप से और एक बलिदान से एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी का जन्म हुआ, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, जिसे आज भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त की भावनाओं का और धर्म का मान रखते हुए वृंदा के श्राप को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने ये दिखाया कि कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो दिव्य ही क्यों ना हो, और वो पवित्र शालिग्राम पत्थर बन गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने किए का प्रायश्चित करने और वृंदा की भक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने वचन दिया कि वो शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा तुलसी के रूप में मौजूद वृंदा के साथ रहेंगे, और उनका ये मिलन इस बात का प्रतीक बनेगा कि सच्ची भक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। और यही है इस कहानी की सबसे खूबसूरत विरासत। वही राजकुमारी वृंदा आज पवित्र तुलसी का पौधा है, भगवान विष्णु पूजनीय शालिग्राम पत्थर है, और उनका वो दिव्य विवाह हर साल तुलसी विवाह के रूप में लाखों करोड़ों घरों में मनाया जाता है। ये त्योहार हमें इसी असाधारण कहानी की याद दिलाता है। तो आखिर में वृंदा के जीवन के वो 3 सबसे बड़े गुण थे, पवित्रता, भक्ति और सुरक्षा, वो उनके जाने के साथ खत्म नहीं हुए, बल्कि वो अब तुलसी के पौधे के रूप में हम सबके लिए एक अनमोल उपहार बन गए हैं। एक ऐसा उपहार जो हमारे घरों में रहकर हमें इन्हीं दिव्य गुणों की याद दिलाता है। तुलसी की ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि पवित्रता और दिव्यता बहुत साधारण चीजों में भी मिल सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें, कितनी परंपराएं होंगी जिनके पीछे ऐसे ही गहरी दिव्य कहानियां छिपी होंगी, और हम शायद उनसे अनजान हैं।